अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करेगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस विस्तार को तर्कपूर्ण तरीके से बीजेपी अंजाम देने जा रही है। इस अंदाज को पूर्ण करने के लिए चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आरके सिंह और पशुपति पारस इस बार मंत्रिपरिषद से बाहर हो जाएंगे। बाहर होने को लेकर कहा जा रहा है कि जिनकी उम्र अधिक है या उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रही, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है। वैसे भी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब अपने गठबंधन को मजबूत करना चाह रही है और अभी चिराग पासवान की पार्टी अपरोक्ष रूप से एनडीए में नहीं है। इस विस्तार के साथ रामविलास पासवान का लोजपा एनडीए का पार्ट हो जाएगा। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, तो उसे कर दिखाया भी है। एनडीए से बाहर रहकर भी कई चुनावों में बीजेपी के चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते रहे हैं। इसी के तहत बिहार विधानसभा 2020 में लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। इस रणनीति का बीजेपी को काफी लाभ भी मिला। 115 सीट लाने वाली जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों में सिमट कर रह गई और अपने राज्य में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कुछ माह पहले राज्य में उपचुनाव में भी शैडो इमेज के साथ हीरो चिराग पासवान रहे। चिराग की मोदी भक्त ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, दलित वोट ट्रांसफर करा, महागठबंधन के उम्मीदवारों को हार का रास्ता भी दिखाया। यह सच है कि एलजेपी दो फाड़ हो गई। गठबंधन के साथ रहने की वजह से पशुपति पारस मंत्री बने, लेकिन यह बनना नीतीश कुमार के कारण हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग से नाराज थे। बावजूद धरातल पर यह कहा जा रहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के 7% वोट के दावेदारी चिराग पासवान के साथ रही। इसकी वजह भी थी कि एक तो ये रामविलास पासवान के बेटे हैं और युवा भी हैं, लेकिन पशुपति पारस के साथ पासवान का वोट नहीं रहा। उसकी वजह एक तो उनकी उम्र है, दूसरा वह रामविलास पासवान की तरह जनता के साथ नहीं रहते थे। वे रामविलास पासवान का चुनाव का संचालन किया करते थे। बीजेपी को कुछ दिन की राजनीति नहीं करनी है और इस लिहाजन बीजेपी को एनर्जेटिक और युवा नेतृत्व चाहिए, और यह सब चिराग पासवान में है। यह भी सच है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के फोल्ड में नहीं रहे। जातीय जनगणना और शराबबंदी जैसे नीतीश कुमार की पॉलिसी का विरोध करना भी उन्हें मोदी भक्त बना डाला। वैसे भी बीजेपी को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं। चिराग पासवान की विश्वसनीयता भी एक बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आजमाया और उन्होंने हर मोर्चे पर सफल होकर भी दिखाया।